नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मथुरा के गांव बाद श्री जी मंदिर पर प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा। कलश यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। मथुरा के रिफाइनरी गांव बाद श्री जी मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, जिसकी आज 14 जुलाई प्रातः 9 बजे कलश यात्रा गांव बाद में परिक्रमा लगाकर निकल गई। इस दौरान कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया एवं श्रीमद् भागवत के प्रति प्रीति भाव विभोर होकर भजन गाती एवं नाचती कलश यात्रा में देखी गई। बुजुर्ग, युवा, नौजवानों में श्रीमद् भागवत के प्रति आस्था देखने को मिली। यह श्री जी मंदिर सभी लोगों की आस्था का प्रतीक है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मानव सेवा प्रकल्प संस्था के अध्यक्ष ठाकुर चंदन सिंह वैद एवं भानु प्रताप वैद के द्वारा किया जा रहा है, जो कि गठिया बाय कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी व सर्वाइकल नस ब्लॉकेज, साइटिका, इन सभी रोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं। ठाकुर चंदन सिंह वैद के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा आयोजन कराने का संकल्प लिया, जिससे यह श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई। यह कलश यात्रा सुबह 9 बजे से श्रीहित हरबंस मंदिर से प्रारंभ होकर समस्त चौराहों पर गुजरती हुई नाच गानों के साथ आगे बढ़ी। देवी मंदिर से गोपाल जी मंदिर होते हुए आगे चली। श्रीमद् भागवत कलश यात्रा में भाग लेने वाली माता और बहनों पर ग्रामवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उसके बाद कलश यात्रा चामड़ मैया वाले रास्ते से होकर छोटी बड़ी गलियों से गुजरने के बाद दोबारा से भागवत पंडाल तारा महल में प्रवेश किया। जब हमने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जगह जगह ठंडा शरबत व ठंडा पानी एवं फूल मालाओं से स्वागत हुआ और तमाम लोगों ने बताया कि ऐसी श्रीमद् भागवत कलश यात्रा हमने नहीं देखी। जो आज यह दृश्य देखने को मिला है, बड़े सौभाग्य की बात है। इसी के साथ काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ पंडाल की तरफ प्रवेश किया। यह नज़ारा देखने लायक था। कथावाचक व्यास श्रीहित अमरीश शास्त्री वृंदावन द्वारा किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 14 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक चलेगी। सभी श्रोतागण अधिक से अधिक संख्या में पहुंच कथा का आनंद ले और पुण्य कमाए। इस मौके पर आचार्य श्रीहित पुरुषोत्तम दास महाराज महंत श्रीहित, लाडली शरण महाराज महंत श्रीहित, दंपत किशोर शरण महाराज की अध्यक्षता में श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ हो रहा है। इस मौके पर शिवचरण, पहलवान विनोद, देवेंद्र, कुशल पाल, गंगा एवं धर्मेंद्र, दीपक व अमित उपस्थित रहे। मथुरा गांव बाद से चौधरी वीरपाल सिंह की खास रिपोर्ट। सर, आज बाद गांव की पावन भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रोग्राम चल रहा है। ये जो आयोजन हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आयोजन में बहुत आनंद आ रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, सभी भक्त लोग आनंद ले रहे हैं। और आज भागवत में भागवत के महात्म्य की कथा हुई, जिसमें भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है, भागवत की कथा कैसे सुननी चाहिए, भागवत की कथा सुनने के नियम क्या हैं, इन सब बातों को बताया जाता है। क्या सर, ये भागवत महापुराण सुनने से पापों का नाश हो जाता है? बिल्कुल पापों का नाश होता है। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बहुत लोग करा रहे हैं, लेकिन पापों की संख्या, पापियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? वो भागवत की कथा नहीं करते, भागवत की कथा नहीं कराते, वो नौटंकी कराते हैं। मंच पे कोई बढ़िया से लेडीज कथावाचक को लाएंगे, चाहे वो कथा करना जानता हो। लेडीज भी कथा करे, अगर वो कथा करना जानती है तो अच्छा है, कथा करना चाहिए। पर जो न तो कथा करना जानते हैं, न कथा की उनको कोई जानकारी है, कथा के मूल प्रसंगों की भी जानकारी नहीं, ऐसे लोग कथा करेंगे तो कोई पाप नष्ट नहीं होते कथा से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई जी, आज गांव बाद की पावन भूमि पर जो ये भागवत महापुराण का आयोजन आप करा रहे हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? सबसे पहले ये बता दूं, मैं ठाकुर चंदन सिंह वैद, गांव बाद, थाना रिफाइनरी, मथुरा। ये जो आयोजन हो रहा है, पहले भी कराया था मैंने भागवत का आयोजन। ये सभी भक्तों को ये संदेश दे रहा हूँ कि सभी आके इसका रसपान करें। बहुत अच्छी बात है, सबके दिल में, सबके उसमें बात पहुँचे। और पहले भी हुआ है ये आयोजन और होता रहेगा। और सभी भक्तजनों से यही कह रहा हूँ मैं, सभी आके श्रद्धापूर्वक यहाँ सुने। आप मानव सेवा प्रकल्प के अध्यक्ष भी हैं और आप मानव सेवा के माध्यम से एक जैसे चीनी थेरेपी के माध्यम से युवा, नौजवान, बुजुर्ग और माता बहनों, गरीबों की, असहायों की जो लाचार हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उन क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये है, जैसे 1 साल से लेकर 14 साल के बच्चे का फ्री इलाज, साधु संतन का फ्री इलाज, जो बिल्कुल असहाय हैं, इसका कोई नहीं है, उसका फ्री इलाज। और मैं सबसे ये कहता हूँ, जिसका रीढ़ की हड्डी में दर्द है, डिस्क स्लिप है, साटका का दर्द है, सर्वाइकल है, घुटू में दर्द है, गठिया भाई है, उसका सर्तिया इलाज किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।